आपको पता है कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे सिद्धांत छिपे हैं जो कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते, फिर भी वे हमारे देश के विकास की धुरी हैं? ये बेहद दिलचस्प बात है। क्या आप बता सकती हैं कि ये सिद्धांत कौन से हैं? ये है नीति निर्देशक सिद्धांत, जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिए गए हैं। देखिए, यह एक तरह से सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह है। तो आप कह रही हैं कि ये सिद्धांत कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इतने महत्वपूर्ण हैं? बिल्कुल, जैसे एक परिवार में माता पिता की सलाह, आप उसे मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं, लेकिन वह आपके हित में होती है। इसी तरह ये सिद्धांत सरकार को समाज कल्याण की दिशा दिखाते हैं। और इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इनका प्राथमिक लक्ष्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना। जैसे समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत। आप जानती हैं कि इसी सिद्धांत के कारण 2019 में सरकार ने कई श्रम कानूनों में संशोधन किए। वाह, यह तो बहुत प्रभावशाली है। और क्या आप बता सकती हैं कि ये सिद्धांत वर्तमान में कैसे काम कर रहे हैं? एक उदाहरण लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना, जो 50 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, वह इन्हीं सिद्धांतों से प्रेरित है। साथ ही मनरेगा जैसी योजनाएं भी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करती हैं। और क्या इन सिद्धांतों में पर्यावरण संरक्षण जैसे आधुनिक मुद्दों का भी ध्यान रखा गया है? हाँ, बिल्कुल, और यही इनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। 1950 में जब संविधान बना, तब भी इसमें पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव सुरक्षा को शामिल किया गया। सोचिए, आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, तब इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता कितनी बढ़ गई है। एक सवाल और, क्या इन सिद्धांतों का कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी है? हाँ, और यह बेहद रोचक है। इन सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की बात कही गई है। यही कारण है कि भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलित और शांतिपूर्ण रही है। और जानते हैं क्या, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों ने अपने संविधान में इसी तरह के सिद्धांत शामिल किए हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत वास्तव में संविधान की आत्मा है? बिल्कुल सही कहा। और एक छोटा सा सवाल आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? सोचिए। हम सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। एकदम सही। और इसलिए मैं कहूंगी कि ये सिद्धांत हमारे लोकतंत्र की रीढ़ हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि विकास सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी होना चाहिए। और शायद यही कारण है कि हमारा संविधान इतना जीवंत और प्रासंगिक बना हुआ है। बिल्कुल। तो आज हमने सीखा कि कैसे नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे राष्ट्र के विकास का